Now I'm welcoming you back. This is the second part of the first video. Anyways, वैसे भी बुक में भी ये चैप्टर दो पार्ट्स में स्प्लिट है. द 100 ड्रेसेस स्टोरी 2 फर्स्ट फ्लाइट फॉर क्लास 10 इंग्लिश सीबीएसई में ये चैप्टर प्रिस्क्राइब्ड है. ये सेकेंड स्टोरी है इस चैप्टर की, और इस वीडियो में हम सेकेंड स्टोरी के लिए चैप्टर रीडिंग, फुल मार्किंग, एक्सप्लेनेशन, एनोटेशन करेंगे. एंड वी विल ऑल्सो डू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. Now this is the second story of chapter The 100 Dresses. What we need to understand in this chapter is the theme. The theme which we will be discussing, we should understand the theme before we read the chapter. Right in the opening of the chapter आप देखेंगे उनका एक टीचर है, उनकी एक टीचर है मिसेस मेसन. उसका कैरेक्टर, वो टीचर बहुत अच्छी हैं. कैसे उनका कैरेक्टर उभर के आता है हमें वो देखना है. डिस्क्रिमिनेशन का इम्पैक्ट क्या हो सकता है किसी बच्चे के ऊपर, हमें वो देखना है. और रिपेंटेंस एंड गिल्ट, डिस्क्रिमिनेशन कौन करते थे, मैडी एंड पेगी, उनके ऊपर कैसे दे बिकम रिपेंटेंट अबाउट इट, दे आर सॉरी अबाउट इट. और कैसे हम ये देखते हैं टुवर्ड्स द एंड उसके वांडा के एक्शंस स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, ये कैसे ट्रू प्रूव होता है. एंड में वांडा कैसे, जो दो उसकी फिजिकली वांडा नहीं आती चैप्टर में, फिजिकली उसकी कोई प्रेजेंस ही नहीं है चैप्टर में, लेकिन वो एब्सेंस में ही किस तरह से शी विंस ओवर द गर्ल्स पेगी एंड मैडी, और कैसे उसके एक्शंस बियॉन्ड हर वर्ड्स दे ओवरपावर हर. कैरेक्टर देखेंगे वांडा का, पेगी का और मैडी का. वी आर कंटिन्यूइंग द रीडिंग ऑफ द चैप्टर. दिस इज द सेकेंड पार्ट, पेज नंबर 73 of your book. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office ब्रॉट मिस मेसन अ नोट. मिस मेसन उनकी क्लास टीचर है. थोड़ा सा अब हम इस चैप्टर में हम देखने लगेंगे कि जो मिस मेसन है उनका कैरेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग निकल कर आता है. मिस मेसन उनकी क्लास टीचर है. वो क्लास को कैसे कंट्रोल करती हैं, क्लास को किस तरह से समझाती हैं बिना उनके ऊपर अपनी ओपिनियन को इम्पोज करें. तो उनमें बहुत पेशेंस है. शी हैज़ अ डीप डेलिब्रेशन बिफोर शी एक्ट्स. शी थिंक्स बिफोर स्पीकिंग टू चिल्ड्रन. शी नोज शी इज टॉकिंग टू टीनेजर्स एंड शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हर वर्ड्स and her ways of action. This trait is rarely found in teachers. अब आगे आप ये भी देखना कि ऐसे आम टीचर्स ऐसे होते नहीं हैं. बड़े मैंने देखे कुछ टीचर्स बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बट कुछ टीचर्स बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करके टीनेजर्स को डील करते हैं. Attention class, everyone back to the seat. When the shuffling of the feet had stopped and the room was still and quiet. मतलब वो टाइम लेती हैं, पहले क्लास को शांत होने देती हैं, फिर बोलती हैं. Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father and I want to read to you. Miss Mason stood there a moment. The silence in the room grew tense and expectant. जब सभी mentally और physically तैयार थे सुनने को, तब वो बोली. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. Deliberately उनको दिखाते हुए कि मैं पढ़ने लगी हूँ, तुम हिलना मत. Her manner indicated what was coming. और उनको समझ आ गया कि अब कुछ सीरियस बात होने वाली है. Letter from Wanda's father was a matter of great importance. Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. 2-3 लाइनों के letter. Dear teacher, my Wanda will not come to your school anymore. Jake also. Jake उनका दूसरा बेटा होगा, वो भी नहीं आएगा. Now we move away to big city. हम जा रहे हैं. No more holler Polak. Polak उनको बोल के उनको छेड़ा जाता था. अब ये सब नहीं होगा. No more ask why funny name. अब कोई नहीं पूछेगा उनका नाम फनी क्यों है. Plenty of funny names in the big city. क्योंकि बिग सिटी में बहुत सारे हमारे जैसे लोग और भी होंगे. Yours truly, Jan Petronsky. यहाँ से हमें पता लगता है कि उसके फादर को भी बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आते थे, क्योंकि वो पोलिश थे. They were not that well bred kind of, you know, they're not well off. बट इसका मतलब ये नहीं कि किसी को पढ़ने का हक नहीं और कोई रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता. ये बात से इंडिकेटर ले गई मिस मेसन कि उस बच्चे के साथ क्लास में बहुत 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 बुरा हो रहा था. A deep silence met the reading of this letter. सारी क्लास चुप. Miss Mason took off her glasses, blew on them, wiped them on her soft white handkerchief. She put them on again, looked at her class. Then she spoke. Her voice was very low. जो अच्छे टीचर्स होते हैं जिनका इम्पैक्ट होता है वो चिल्लाते नहीं, वो धीरे आवाज से बात करते हैं, और वो जितना धीरे बोलते हैं, जो वो जितना धीरे बोलते हैं बच्चे उनकी उतनी ज़्यादा सुनते हैं, उतनी मांगते हैं. ऐसे टीचर्स आप अपने आसपास देखिए बहुत कम होते हैं और उनका कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, और अनफॉर्चुनेटली उनको माना जाता है. चलो, तो ऐसे टीचर्स होते हैं उनकी बात बहुत ज़्यादा बच्चे मानते हैं
नहीं सुनते और उनको पसंद भी करते हैं। टीचर का क्लास का रोल यहाँ पे लिखने वाला है। इम्पैक्ट ऑफ द लेटर, उसने रीड करी लेटर, छोटी सी 3 लेटर्स की 3 लाइन्स की लेटर, उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। उसे कुछ बोलना नहीं पड़ा अब तक और सारे के सारे बच्चे चुप थे। उसके कुछ बोलने से पहले वो रियलाइज कर रहे थे, they were quickly realizing their mistake. I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happens to be a long, unfamiliar one. तो कहते क्या ऐसा हो सकता है कि इस क्लास के बच्चे कि तुम तो भी बहुत अच्छे हो, तुम जानबूझ के सोच समझ के किसी का इस वजह से मजाक उड़ाओगे कि उसका नेम थोड़ा अनफेमिलियर है, तुमने सुना नहीं और थोड़ा सा लंबा है, पेट्रॉन्स्की थोड़ा लंबा नाम है, इस वजह से तुम मजाक उड़ा तो नहीं सकते। अब अगर हम बच्चों को ऐसा बोलें बेटा तुम ऐसा कर तो नहीं सकते पर तुम क्यों कर रहे हो, तो वो बच्चा मॉरली हर्ट होता है। वो सोचता है यार इस टीचर को या इस इंसान को तो मुझसे बहुत अच्छी उम्मीदें थी, मैंने गलती करी। उसके लिए अपनी गलती का एहसास करना ईजी हो जाता है, बजाय कि ऐसे बोलना तुमने ऐसा क्यों किया। क्यों किया मतलब हम ये बस इशारा दे रहे हैं कि तुम तो ऐसा करते ही हो, मुझे पता है कि तुम बुरे हो। उल्टा तरीका बोलने का क्या है, तुम ऐसे हो तो नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इस तरह से बोलेंगे तो बच्चा द चाइल्ड विल ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन द मिस्टेक। ये एक आर्ट होती है जब टीचर अपना फेथ इम्पोज करता है बच्चे पे। आप पहले बच्चे को बोलो कि तुम अच्छे हो, वो तभी अच्छा होकर दिखाएगा। तो टीचर ने अपना फेथ इम्पोज किया क्लास पे। इसका इफेक्ट क्या आया, दिस मेक्स द चिल्ड्रन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस। दिस ऑल इंडिकेट्स द वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ऑफ मिस मेसन। आई प्रेफर टू थिंक that what was said in thoughtlessness। कहते मैं तो चलो ये मान के चल रही हूँ कि तुम लोगों ने चलो अगर उसको कुछ बोल भी दिया होगा वांडा को, थॉटलेसनेस बिना सोचे समझे कभी कुछ बोल भी दिया होगा, यहाँ पे वो उनकी गलती का इम्पैक्ट खुद ही कम कर दिया उन्होंने कि तुमने चलो गलती से बोल दिया होगा बिना सोचे। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। अब मुझे पता है कि अब सबको पता है कि मिस मेसन को ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगा, उनके स्कूल के बारे में या उनके स्कूल के बच्चों के बारे में किसी पेरेंट को ऐसा बुरा लगा तो टीचर को अच्छा नहीं लगेगा। अब वो कह रही है मुझे पता है कि तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ, मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तुम्हें भी नहीं अच्छा लग रहा, ओके तुमने एज अ ग्रुप यू हैव नॉट बीन गुड टू वांडा। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड। ये बहुत बहुत बदकिस्मती की बात है और बदकिस्मती एक ऐसा वर्ड है जो कोई भी अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। इट इज़ अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ। ये जो सारे हैवी वर्ड्स मिस मेसन ने यूज़ किए, they are very heavy, they are simple but they have a very deep impact on students mind। थप्पड़ ना फिजिकली मारने की जरूरत नहीं होती, ये उनके words they are a slap across the faces of those children who have not been good to Wanda। they realize their mistake and now they realize the seriousness of their mistake। और ये सब क्यों है, चिल्लाने चीखने से नहीं होता। बच्चों को गलती तब समझ आती है जब उनसे आराम से बात की जाती है, धीरे आवाज में। They will listen to you better and this is what you do। तो कल को अगर आप भी टीचर्स बनते हैं, आपने ये ट्रेड्स अपने अंदर लाने हैं। अगर आप पेरेंट्स भी बनते हैं, वो हम सब बनते ही हैं ग्रो अप होके, तो आपने ये बातें अपनी लाइफ में याद रखनी है। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, आप किसी से भी बात कर रहे हैं, आप जितना चिल्लाएंगे आपकी बात उतनी कम सुनी जाएगी। सो वी कंटिन्यू। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स। अब सबसे ज़्यादा मिस्टेक थी मैडी और पैगी की, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन्हीं पे आना है और ये स्टोरी उसी से आगे चलेगी। तो मैडी फोकस नहीं कर पा रही है। शी हैड अ सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ द स्टमक। नर्वस हो गई है, वो घबरा रही है, उसका इमोशनल लेवल खराब हो गया है। ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, बट शी हैड सेड नथिंग। अब गलती मैडी की थी, उसने अपनी फ्रेंड को रोका ही नहीं। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली। दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन। वर्स, ये तो उससे भी बुरा था। शी वाज अ कावर्ड। कितना गिल्ट आ गया मैडी के अंदर, क्यों आया? मिस मेसन के सॉफ्ट वर्ड्स की वजह से। Peggy hadn't considered they were being mean, but Maddie, had thought they were doing wrong and she could put herself in Wanda's shoes। वो तो वांडा की जगह खड़ी होकर सोच सकती थी कि उसने कितनी बड़ी इन दोनों ने गलती करी। Goodness, wasn't there anything she could do? क्या कुछ नहीं कर सकती वो? If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings। She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up। She seemed to be studying hard। लग रहा था कि पैगी बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, उसने पैगी से बात करी थी, बट पैगी भी ये शो कर रही थी वो काम कर रही है, पर अंदर पैगी के भी वही सब चल रहा था। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। मैडी ने सोचा मैं तो कुछ करूंगी और करके रहूंगी।
She had to find Wanda. Maybe she had not yet moved away. हो सकता है अभी वो घर छोड़ के ना गई हूँ. Maybe Peggy would climb the heights with her. हो सकता है Peggy उसके साथ चले. They would tell Wanda she had won the contest and that they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. तो वो सारी गलतियों को निगेट करना चाहती थी. She wanted to meet Wanda. She wanted to tell her she was smart. She wanted to tell her that her dresses were really beautiful. She wanted to tell her that she was the winner of the contest. She wanted to feel sorry in one way or the other. So she wants to make up for the loss. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said, अब Peggy बोली, hey, let's go and see if that kid has left the town or not. देखा, सोचा मैडी ने, पर बोला पेगी ने. इससे क्या पता लगता है? They think alike. They have the same feelings of repentance and guilt. मैडी पेगी से बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी. मैडी के पास वर्ड्स नहीं थे. पेगी के पास वर्ड्स थे. So Peggy had all the same idea. Maddie glowed and Peg was really alright. Two girls hurried out of the building up the street towards Boggins Heights, the part of the town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. तो वो इस बोरिंग से इलाके में जहाँ पे Boggins Heights थी चली गई. Well, at least, said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb. And gee, look how she can draw. Peggy ने हमेशा ये सोचा कि वांडा को समझ ही नहीं आ रहा, कि वांडा उसकी बातों को मजाक में ले ही नहीं रही. ये उसकी गलती थी. हम सोच लेते हैं कि सामने वाला फील नहीं कर पा रहा, पर वो 100 टाइम्स ज़्यादा फील कर लेता है. और पैगी इज स्पीकिंग ऑल दिस एंड दिस शोज हर गिल्ट. पैगी को सॉरी फीलिंग आ रही है. शी इज़ गिल्टी एंड इन अ वे शी इज़ ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय वांडाज आर्ट एंड क्रिएटिविटी. पैगी को अपनी हार लग रही है कि उसने एक ऐसे इंसान का मजाक उड़ाया जो उससे कितना अच्छा ड्रॉ करता है, कितनी अच्छी आर्ट है उसकी. अब उसको मानना पड़ रहा है. शी हैज़ टू अग्री दैट वांडा वॉज बियॉन्ड कंपैरिजन, कि उसका और वांडा का कोई मुकाबला नहीं है. तो जब हम चुप रहते हैं और हमारे अंदर कुछ होता है, वक्त अपने आप बता देता है सब कुछ. She did not deserve to be taken for a ride and the girls were now ready to fight the world for Wanda. अब वो गर्ल्स उसके लिए लड़ने को तैयार हो गई थी कि हम उसके लिए कुछ भी करेंगे. मैडी could say nothing. All she hoped was that they could find Wanda. वो सिर्फ वांडा को ढूंढना चाहती थी. She wanted to tell her that they were sorry that they had picked on her, कि उन्होंने उसका मजाक उड़ाया. How wonderful the whole school thought she was. वो सारे स्कूल का ओपिनियन उसके लिए चेंज करेंगी. And that please do not move away and everybody would be nice. और अब सब ठीक होगा, वो सबको ठीक कर देंगी. She and Peggy would fight anybody who was not nice. They will set the world comfortable for her. The two girls hurried on. They hoped to get the top of the hill before dark. अब यहाँ पे एक और बात आती है जो हमें लाइफ में याद रखनी है. जब आप में कुछ होता है तो दुनिया अपने आप आपको आके सलाम करती है. उसके लिए हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए कि आप अपने आप को प्रूव करो. कोई अपने मुंह से बोल बोल के अपने आप को प्रूव नहीं करता. अगर कोई अच्छे कपड़े पहन के रखता है इसका मतलब ये नहीं कि वो सुंदर है. और सुंदरता इज गिवन बाय गॉड एंड गुड क्लोथ स्पेशली एट योर एरिया गिवन बाय योर पेरेंट्स. यू आर नॉट अर्निंग देम. सो इफ यू हैव समथिंग दैट यू डन योरसेल्फ and if you show that to the world, people are going to get down to their knees. They are going to agree, हाँ भाई तुम हो, you are ultimately the winner. और हमें वो करना है. हमें भगवान की दी हुई ब्यूटी को फ्लॉन्ट नहीं करना है. हमें पेरेंट्स के दिए हुए पैसे और एक्सपेंसिव क्लोथ्स को फ्लॉन्ट नहीं करना है. हमें क्या करना है? हमें अपने दम पे कुछ करना है. Maddie could say nothing and they just wanted to get the things right for Wanda now. तो हम आ रहे हैं last third paragraph, page number 75. The two girls hurried on. They hoped to get to the top of the hill before dark. I think that's where the Petronskis live, said Maddie, pointing to a little white house. Wisps of old dark grass stuck up here and there along the pathway. Thin kittens housed in its sparse little yard looked shabby but clean. It reminded Maddie of Wanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. जैसे उसके कपड़े थे shabby लेकिन clean. Shabby मतलब कि not very fresh and new, लेकिन वैसे साफ, मिट्टी नहीं होती थी उन पे. There was not a sign of life about the house. Peggy knocked firmly on the door. There was no answer. She and Maddie went around to the backyard, knocked there. There was no answer. There was no doubt about it. Petronskis were gone. How could they ever make amends? They turned slowly and made their way back down the hill. Well, anyway, तो उनको वहाँ कोई नहीं मिला. She's gone now. What can we do?
Besides, when I was asking her all about her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. अब उसके टाइम में उसको फिर अपनी गलती एक और का रियलाइज़ होता है. कभी कभी ना हम सोच लेते हैं कि हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, बट वो जो टाइम होता है वो दूसरे इंसान का प्रेपरेशन टाइम होता है, और हम ये सोच के कि हम स्ट्रॉन्ग है और वो वीक है, हम उसको कुछ आइडियाज़ ज़्यादा दे देते हैं, बल्कि वो उन्हीं आइडियाज़ को पावर बना लेता है. एट टाइम्स व्हेन वी माइट बी थिंकिंग वी आर इंटिमिडेटिंग समवन, द अदर पर्सन माइट बी गैदरिंग एनर्जी फ्रॉम आवर नेगेटिविटी. देयर मे बी अ ब्लास्ट डिस्ट्रॉइंग अस समडे. तो कभी ये ना सोचो कि हमारी नेगेटिविटी से कोई नेगेटिविटी ले रहा है, वो उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट भी कर रहा हो सकता है. Maddie turned this idea carefully over in her head, for if there was anything in it, she would not have to feel so badly. But that night she could not get to sleep. घर पे कोई मिला नहीं, वो दोनों घर आ गई. और अब मैडी सोचती है. She thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in. And she thought of glowing picture, those 100 dresses made, all lined up in the classroom. At last Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. This was the hardest thinking she had ever done. After a long time, she reached an important conclusion. She was never going to stand by and say nothing again. This paragraph shows the extent of regret in both the girls. Maddie couldn't sleep. इतना गिल्ट आ गया उसमें, इतना गिल्ट आ गया कि अब उसको ना तो नींद आ रही थी, ना वो कुछ कर पा रही थी. She was troubled. She was so troubled that she couldn't focus, she couldn't concentrate, she couldn't do anything. And out of this trouble, now she was thinking that she is going to do something. और वो कुछ डिसाइड करती है. वो क्या डिसाइड करती है कि आज के बाद वो कभी किसी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाएगी. साथ में वो ये भी डिसाइड करती है, और अगर किसी और ने मजाक उड़ाया, शी इज गोइंग टू टेक अ स्टैंड. तो यहाँ पे आपने पॉइंट्स मार्क करने हैं. If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up, even if it meant losing Peggy's friendship. She had no way of making things right with Wanda, but from now on she would never make anybody else that unhappy again. आज के बाद वो ये गलती दोबारा कभी नहीं करेगी. तो जब हमें रिग्रेट आता है ना, बहुत रिग्रेट आता है, तो हम चेंज और इम्प्रूव भी करते हैं. On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda Petronsky. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. They told her how pretty her drawings were, and they asked her if she liked where she was living, and if she liked a new teacher. They had meant to say they were sorry, but it ended up with just writing a friendly note, the kind they would have written to any good friend. They signed it with lots of X's for love. They mailed the letter to Watkins Heights, writing, "Please forward" on the envelope. So, कुछ नहीं कर सकी. Ultimately, what was the ultimate solution to their regret? उन्होंने एक लेटर लिखी. लेटर में अच्छी बातें लिखी. उसको पूछा कि तुम्हारा नया टीचर कैसा है, नया स्कूल कैसा, नई जगह कैसी है. कहना तो उन्होंने सॉरी था, but saying sorry is very, very difficult. Days passed. There was no answer, but letter did not come back. अब लेटर वापस आई नहीं. इसका मतलब उनके मन में था, पता नहीं लेटर उसको पहुंची कि नहीं पहुंची. मे बी Wanda had received it. Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. You could not blame her. उन्होंने क्या इतना था, रिग्रेट कितना है उनके अंदर. Weeks went by. Still Wanda did not answer. Peggy had begun to forget the whole business. Maddie put herself to sleep at night, making speeches about Wanda. Wanda के बारे में सोचती थी, Wanda के बारे में बात करती थी, अपने आप को सुलाती थी, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with, "How many dresses you've got?" And before Wanda could press her lips together in tight line, the way she did before answering, Maddie would cry out, "Stop!" Then everybody would feel ashamed, the way she used to feel. अब मैडी में कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया. हर टाइम वो ये सोचती थी कि अगर कोई इंसान, कोई बच्चा इस तरह से परेशान किया जाएगा उसको, तो मैडी उसको हेल्प करेगी. Wanda's silence was more powerful than their verbal abuse, their slander, their mockery. हमने ये देखना है. उसके साइलेंस ने ही उनके अंदर इतना गिल्ट भर दिया था. वांडा ने तो कुछ नहीं किया उसके फादर ने भी कुछ नहीं. You cannot call it a complaint, but
Look at the impact it had cast on these two girls. The girls regretted, they noted their mental state of guilt. We need to understand how they were so sorry about what they had done and they wanted to seek apology. Now it was Christmas time and there was snow on the ground, Christmas bells, and a small tree decorated the classroom. On the last day of school before holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. Ab story में last twist. You remember Wanda Petronsky, the gifted little girl who won the drawing contest? Well, she has written to me, and I'm glad I know where she lives because now I can send her the medal. I want to read her letter to you. तो उन्होंने लेटर जो लिखा वो टीचर को लिखा, ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड दैट? उन्होंने वो लेटर का जो रिप्लाई लिखा वो गर्ल्स को नहीं लिखा, उन्होंने वो रिप्लाई टीचर को लिखा. द क्लास सैट अप विद सडन इंटरेस्ट एंड लिसन्ड इंटेंटली. अब ये उसी गर्ल के लेटर के लिए इतना इंटरेस्ट आ रहा है जिस गर्ल के लिए 3-4 दिन वो एब्सेंट हुई थी तो किसी ने बॉदर भी नहीं किया था. सेकेंडली, ऐसा क्यों हुआ? वाई? बिकॉज शी हैड डन समथिंग यूनिक. शी हैड डन समथिंग विच दे कुडंट हैव थॉट. तो जब आप देखते हो ना, हिंदी में कहते हैं जब चांद चढ़ता तो सब देखते हैं. You know, when you do something, it doesn't remain a secret. And it is when you do something really great, people come and they cannot keep themselves. उन्होंने आके देखना ही देखना, लोग आकर देखते ही देखते हैं जब आप कुछ अच्छा करते हो तो. सो कमेंडेबल एटीट्यूड यहाँ पे हम टीचर का देखते हैं. वो स्टूडेंट्स को इकट्ठा, उनको एक पावर, उनको वननेस कैसे बनाती है. सबको पहले तो इंटरेस्ट उनका राउज करते हैं. अरे उस लड़की के बारे में याद है, देखो अब अच्छा हुआ ना, मैं उसको मेडल भेज सकती हूँ. तो इससे क्या हुआ, सभी बोले कि हाँ मैम आप सही कह रहे हो, उसको मेडल तो भेजना चाहिए, उसका काम इतना अच्छा था. इससे क्या हुआ, जब सभी एक जैसा सोचने लग जाते हैं तो उनकी वननेस वाली पावर एकजुट हो जाती है, यूनिटी आ जाती है और वो एक पावर बन जाती है. तो वो एक दूसरे के लिए फील करते हैं, इससे उनकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ती है. और अब क्या होगा फ्यूचर में, वांडा जैसा कोई और बच्चा उस क्लास में नहीं आएगा क्योंकि टीचर हैज टेकन कंट्रोल. शी इज अंडरस्टूड द सिचुएशन दैट दिस हैपेंड इन हर क्लास. Dear Miss Mason, how are you and room 13? Please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones. पढ़ाना एक थप्पड़ और उनको कि मेरी जो ड्रेसेस हैं भाई वो बच्चे रख सकते हैं, उनको दे दो क्योंकि उनको अच्छी तो लगी हैं, ये वो जानती है. मेरे पास तो और भी बहुत हैं. जो पावर होती है ना वो ब्रेन में होती है, वो मटेरियल में नहीं होती है. मैं तो और बना लूँगी, ये हम नहीं देखना है यहाँ पे. इफ़ यू कैन रियली डू ग्रेट वंडर्स, दिमाग करेगा. I would like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming, and her friend Maddie to have the blue one. For Christmas, I miss that school and my new teacher does not equalize with you. देखो ये आया ना कॉम्प्लीमेंट टीचर को कि माय नई टीचर आपके जैसी नहीं है. ये होता है जब आपकी बहुत अच्छी टीचर्स होती हैं तो आप उनको लाइफ लॉन्ग याद रखते हो. मुझे भी मेरे कुछ अच्छे टीचर्स आज तक याद हैं और आप हमेशा सोच रहते हो कि अरे यार वो नई मैम अच्छी बहुत है लेकिन वो वाली मैम जैसी नहीं है. मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी. योर्स ट्रूली वांडा पेट्रॉन्स्की. 2-3 बातें हमें यहाँ पर याद रखनी है. वांडा इज जनरस, वो मटीरियलिस्टिक नहीं है, वो अपनी ड्रेसेस बांट देती है बच्चों में. दूसरी बात, ये जो सारा उसने लेटर में आंसर लिखा है, इट इज़ अ रिप्लाई टू द लेटर रिटन टू हर बाय द गर्ल्स. अपने नए स्कूल की बातें उसने बताई हैं उसमें. उसको पता लगा था ना कि कॉन्टेस्ट जीत गया, उसने उसका आंसर दिया, हाँ ठीक है तुम वो ड्रेसेस रख लो. उन्होंने उसकी ड्रेसेस की तारीफ करी तो उन्होंने उसका भी जवाब दिया कि तुम वो ड्रेसेस रख सकती हो. शी नोज द वर्थ ऑफ हर आर्ट एंड स्किल एंड शी नोज हर art and her capability that she can make new 100 dresses anytime. She knows her dresses are valued more than those girls wear. तो उनको वो ड्रेसेस ऐसे थमा देती है और उनको पता है कि उनकी ड्रेसेस की वैल्यू है. तो आंसर वो टीचर को कर रही है पर वो जवाब सारे गर्ल्स के क्वेश्चंस के हैं. ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल, मैडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली. ऑल द हाउसेज हैड रीड्स एंड हॉली इन देयर विंडोज. क्रिसमस था तो उसमें रीड्स और हॉली लगा के वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं. आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैग्ड इन द विंडो, कैंडी, पेपरमिंट स्टिक्स. और देखो ये गर्ल्स उस वांडा को क्रिसमस गिफ्ट नहीं दे सकी पर वांडा हैज़ गिवन देम अ क्रिसमस गिफ्ट. तो हु बिकम्स ग्रेट, किसका लेवल हाई हो जाता है? पैगी का हुआ. शी वॉज रिच, मोस्ट फेमस एंड ब्यूटिफुल एंड एवरीथिंग, पर करने के टाइम पे क्या वो कुछ कर पाई? नो, अंदर से खाली. तो दैट पुअर गर्ल वांडा,
She was so generous on Christmas. She gave them the gift. Candy, peppermint sticks, and cornucopias of shiny transparent paper were strung. The air smelled like Christmas, and shiny light shining everywhere reflected different colors on the snow. Boy, said Peggy, this shows she really likes us. It shows she got our letter, and this is her way of saying that everything is all right. And that's that. अब इससे क्या पता लगता है? Wanda had the brilliant power of forgiving. हम लोगों में नहीं होती है. She was so positive. It's not that maybe she didn't hate them, but Peggy को एक और थप्पड़ लगा मुंह पे, again a slap across her face, that Wanda spoke nothing negative about her any time. कितना stable character है Wanda का, और Peggy का और Maddie का कितना unstable. पहले उसका मजाक उड़ाती हैं, उसी के कपड़ों का मजाक उड़ाती हैं, शो ऑफ करती हैं अपने टेंट और स्किल. आज उसी का दिया हुआ गिफ्ट उठा के वो घर आ रही हैं. लुक हाउ belittled they've been. They've been so belittled by this girl Wanda. So she has given her silence, her generosity. She wins our respect. Wanda wins our respect as a character, और इन गर्ल्स के ऊपर she has given a slap across their faces. It shows she got our letter, and this is a way of saying that everything is all right, and that's that. कि सब कुछ ठीक है. मतलब हम तो उसको परेशान करने वाली हमारी कोई औकात नहीं है. वो तो बहुत ही हाई लेवल की गर्ल है. I hope so. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again, and couldn't ever really make things right between them. She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink-flowered wallpaper in the bedroom. The shabby room became alive from the brilliance of her colors. Maddie sat down on her bed and looked at the drawing. She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. इस चैप्टर से अब तक हमने क्या सीखा? Be careful about what you say. Words once spoken cannot be undone, and you never know. You never know what time brings you to. एक वक्त होता है हर इंसान का, और आज के वक्त में उसी लड़की के बनाई हुई वही ड्रेस ये उठा के लाई थी घर पे, अपने घर पे. उस लड़की की जो लड़की ब्लू फेडेड ड्रेस पहनती थी, विच वॉज ऑलवेज शैबी बट क्लीन, उसी ने इन दोनों को एक एक ड्रेस दी, और वो ड्रेस उठा के अपने घर पे लाई. एंड दे वर फीलिंग ब्लेस्ड टू बी गिवन अ ड्रेस बाय वांडा पेट्रोंस्की, द गर्ल हु वाज लाफ्ड एट. Tears blurred in her eyes, and she gazed for a long time at the picture. Hastily, she rubbed her eyes and studied it intently. अब उन्होंने वो पिक्चर देखनी शुरू की जो उनके अपने अपने पास थी. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and the head of the drawing. But it looked like her. Maddie? It really looked like her own mouth. Why, it really looked like her own self. Wanda had really drawn this for her. Excitedly she ran over to Peggy. सब वो Peggy के घर चली जाती दौड़ के. सिर्फ ड्रेस नहीं दी थी वांडा ने उनको. वांडा ने उनको क्या दिया था? Wanda had given these girls a drawing where she had drawn the face. उन्होंने एक ड्रेस बनाई थी जो Peggy के लिए बनाई थी, उसके ऊपर फेस भी Peggy का बनाया था, और जो दूसरी ड्रेस जो मैडी के लिए बनाई थी उसके ऊपर फेस भी मैडी का बनाया था. मैडी यूज टू फ्लॉन्ट ना. मैडी कहती थी कि मैं तो बहुत अच्छी ड्राइंग करती हूँ, मैं किसी की भी चेहरा बिल्कुल उसके जैसा बना देती हूँ. वो तो फोटो से देख के फोटो बनाती थी, लेकिन वांडा ने इमेजिनेशन से, एक विजुअल मेमोरी से उसकी मैडी की और पैगी की फोटो बनाई. तो कौन बना बेटर आर्टिस्ट? वांडा. और ये बात सोच के वो हैरान हो गई. Peg, let me see your picture. What's the matter? As they clattered up to the room where Wanda's drawing was lying face down on the bed, Maddie carefully raised it. Look, she drew you. That's you. तो मैडी वाली पिक्चर भेजी उसने, पैगी को पैगी वाली पिक्चर भेजी. And the head and the face of this picture did look like Peggy exactly. What did I say? She must have really liked us anyway. और अब उनके पास रिग्रेट करने को कुछ नहीं था. अब उनको लग रहा है कि वांडा उनसे नफरत नहीं करती थी. नफरत कौन किससे करता था? पैगी एंड मैडी. दे हेटेड वांडा अननेसेसरीली, और वांडा तो उल्टा उनसे प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने उसकी फ़ोटो बनाई और उनके ऊपर वो फेवरेट उनकी ड्रेस भी लगाई और उनको वो ड्रेस गिव भी की. इसका मतलब कंपटीशन के पार्टिसिपेशन के टाइम से वो ऑलरेडी उनके लिए ड्रेसेस बना रही थी. वो अपना ट्रेजर उनके साथ शेयर कर रही थी.
और ये लड़कियां दे वर मेकिंग फन ऑफ हर. वांडा के पास चाहे ड्रेसेस ऑन पेपर ही थी, बट शी वॉज रेडी, शी वॉज जेनरस टू शेयर हर ट्रेजर विद हर फ्रेंड्स. शी कंसिडर्ड दीज गर्ल्स एज her friends even if they made fun of her. And what did they give to her in return? What did they give? They gave her mockery, they gave her slander, they laughed at her. Her skill was much better than Peggy's. Her generosity was much more. She was never boastful. She was extremely talented. Even then, she was humble and quiet. And she could share her gift with her talent. She could share. She had the power to give. She had the power to forgive. She had the power to forget. These girls were nothing in front of her. सो ग्रेटनेस हमारे मॉरल कैरेक्टर में होती है. हज़ारों हमारे लोग आएंगे आपके सामने, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके साथ पॉलिटिक्स करेंगे, गलत काम करेंगे, आपको जहाँ पर आप हो आपको वहाँ से बर्बाद भी करने की कोशिश करेंगे. रिमेंबर, पावर इज इनसाइड यू एंड यू डू नॉट हैव टू शो पावर टू अदर्स. कीप वर्किंग. देयर विल बी अ डे व्हेन देयर विल बी अ ब्लास्ट एंड एवरीबडी विल बी सरप्राइज्ड, अरे तुमने ये कर दिया. और उनके पास वो वर्ड्स भी नहीं होंगे उस टाइम कि तुमने क्या किया. उसकी ग्रेविटी भी उनको समझ नहीं आएगी, उस बात की सीरियसनेस और might of your task also they will not be able to understand. So हमने ये सीखना है चैप्टर में. She must have really liked us anyway. Yes, she must have, agreed Maddie, and she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone on that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said, sure, 100 of them all lined up. आज उसको वांडा की वही पिक्चर याद आ रही थी जब वांडा खड़ी थी अकेली यार्ड में. स्टूपिड, वो उसको स्टूपिड कहते थे ना, उसके खड़े होने के स्टाइल को. स्टूपिडली, बिना किसी से बात करे. शी हैड नो फ्रेंड्स, शी वॉज ऑलवेज अलोन, शी वॉकड अलोन, शी ब्रॉट मड इन हर फीट. आज they were regretting how they had behaved with her. और आज उन्हें याद आ रहा है. She had 100 dresses and all lined up. So Wanda was a strong girl. She didn't even give the girls a chance to apologize. और किसी को मौका ही ना मिलना कि वो सॉरी भी ना बोल सके. ये मौका भी ना मिलना किसी को, सबसे बड़ा उसके लिए हार होती है उस इंसान के लिए. This punishment was more than enough for these girls. So that was about the chapter. Very powerful story with a very deep meaning. I hope you understood. Take the morals from it. जितना मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना साथ साथ में, कैरेक्टर के बारे में, एनालिसिस के बारे में, हम फीलिंग्स को समझ रहे हैं, ये सारा मैटर अगर आप अपने लॉन्ग आंसर में कभी डाल दो, इसको 2 बार ही सुनना, आपके दिमाग में ये आइडियाज़ बैठ जाएंगे. लॉन्ग आंसर का कंटेंट देने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. आपके पास पॉइंट्स होंगे, आपके पास आंसर लिखने का स्टाइल होना चाहिए, आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होनी चाहिए. आपके एनालिसिस को कोई डिफीट नहीं कर सकता. आप इस तरह के पॉइंट्स को अपनी वर्ड लिमिट के अंदर पैक करके डालिए. 1 पेज से 1.25 या 1.5 पेज से ज़्यादा बड़ा आंसर अपना ना कीजिए. आप श्योरली ऐसे आर्ग्यूमेंट्स पेपर में देंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा एग्जामिनर. सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर रीडिंग. कीप एक्सेलिंग इन इंग्लिश. व्यू दिस वीडियो वंस अगेन इफ यू वांट टू एंजॉय द लेसन. रीड इट फ्रॉम द हार्ट. एंजॉय करके रीड कीजिए और आपके इंग्लिश में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे. हैव अ नाइस डे. Leaving 2 questions for you to answer. If you wish to answer, read them and try to put some points in the comment box. And if you do that, there will be a little bit of revision of what you've done. So that was all from E-Classes by Shalini ma'am. Think about it. You can see my other videos. I'm providing some links. You can click on them. There's a playlist for you to go for. और उसमें क्विक रिविजन वीडियोज़ हैं आपकी क्लास के लिए. सारा कंटेंट आपके लिए यूज़फुल होने वाला है. Go through them, surf this, go through it and make the most of English and keep excelling.